अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बता रहा हूँ सब्जियों का अचार बनाना बता रहा हूँ, जो माशाल्लाह शक्ल सूरत में भी अच्छा होगा और खाने में भी मज़ेदार होगा। और इस अचार को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ और दाल चावलों के साथ बहुत मज़ेदार। चलो आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कैसी काटी है और कैसे कौन कौन से मसाले डले। 1 किलो हमारे पास जो है ये फूल गोभी है काटी हुई, और वही ये इस तरीके से काटी हुई है, ये तरीका है ये काटने का। और 1 किलो हमारे पास गाजर है और 1 किलो हमारे पास मूली है और 1 पाव हमारे पास हरी मिर्ची है। और इसके बाद जो है तकरीबन 3 गट्ठी मैंने लहसुन की छील ली और इसको ऐसे मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये तरीका इसका। और गाजर भी आप देख लें, गाजर को भी मैंने ऐसे जुलियन पैटर्न में काटा हुआ, और इसी तरीके से मूली को भी हमने ऐसे काटा ये। और उसके बाद आप मिर्चें देख लीजिए, मिर्चों को भी हमने 1 मिर्च के 4-4 पीस बना के काट लिए लंबाई में। अब आ जाए आप मसाले की तरफ। ये फ़िलहाल मैंने 2 चम्मच नमक के लिए है, भर के ये वाली चम्मच। और ये खुश्क धनिया जाएगा इसके अंदर 2 चम्मच है। सौंफ है, ये भी 2 चम्मच है। कलौंजी 1 चम्मच है। और ये मेथी दाना में 2 चम्मच है, क्योंकि जो खुशबू है ना ये मसालों के साथ आएगी अचार में। हल्दी नहीं डाल रहा हूँ कि हर सब्ज़ी का अपना कलर होना चाहिए, इसलिए मैं हल्दी और कुटी हुई मिर्च भी नहीं डाल रहा हूँ। ये मिर्चें काफ़ी हैं, अगर आप चाहें तो इसमें आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये 1 लीटर सरसों का तेल है हमारे पास, जो है ना सरसों का तेल है, इसको हम 1 लीटर है तकरीबन। अचार में ये तकरीबन आधा लीटर जो है ना ये सफ़ेद सिरका डलेगा, आधा लीटर खटाई के लिए। बाकी तो मैंने बता दिया सरसों का तेल डलेगा, ये सिरका डलेगा, सही है। ये 1 लीटर हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। इसको हमने खूब गर्म करना, जो तेल की जो है ना स्मेल, सरसों के तेल की स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम बाकी ये देखो जी इसके ऊपर जो झाग सी आ रही है ना ये ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको जब ये झाग ख़त्म हो जाएगी आज में तेल हमारा गर्म हो चुका हुआ, इसमें हम 1 किलो पहले ये मूली डालेंगे। चम्मच के साथ इसको थोड़ा हिलाएंगे। इसलिए पहले मूली डालिए कि जो मूली का जो गाजर का जो मूली का पानी है ना थोड़ा खुश्क हो जाना चाहिए, तो थोड़ा इसको नरम होना चाहिए। इसके बाद हम दोबारा जी ये अगर हम आजकल सब्जियां बहुत अच्छियां आ रही हैं, अगर आज आप सर्दियों में ये अचार बना के रख लेंगे डीप फ्रीजर में, छोटे छोटे पैकेट बना के, तो गर्मियों में आपके बहुत ये काम आएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दाल चावलों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के दोपहर को जब आप खाना खाएं या रात को खाना खाएं, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें। और मूली के पहले बहुत सारे फ़ायदे आपको पता है, सब्जियों के तो खाने से बहुत फ़ायदे हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे, कि जो इसका पानी है ना मूली का थोड़ा खुश्क हो जाए इसी ऑयल के अंदर। और ये ऑयल खाने से कोई नुकसान भी नहीं है। सरसों का अचार और जो तेल है बहुत अच्छा हुआ, इसमें कड़ी बनाएंगे सरसों के तेल में बहुत मज़ेदार बनती हैं। ख़ास तौर पे आप करेले बनाएं, फ्राई भर के बनाएं या फ्राई करके बनाएं,
तो सरसों के तेल के अंदर करेले और ये भिंडी और कड़ी ये तो बहुत अच्छी बनती हैं, लाजवाब इसका जायका होता है। अब नाजरे हम जो डाल रहे हैं गाजर को हम करीबन 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। आपको पता है ये सब जो सब्जियां हैं इंसान कच्ची भी खा सकता है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, गलाना नहीं है इनको। ये है लंबी लंबी मिर्चें काटी हुई हैं। अब ये हम एक पाव डाल रहे हैं, तो इसमें हम लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करें अचार तो ये मिर्चें ज़रूर साथ इस्तेमाल करना। और ये हम लहसुन डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये भी लहसुन भी आपने ऐसे काट लेना। सब चीज़ें डाल देंगे। ये है फूल गोभी। अब फूल गोभी जाने लगी है इसके अंदर, ये देखें ऐसे काटनी है बिल्कुल, ये सब एक जैसे होनी चाहिए। ये मैं नमक डाल रहा हूँ, फ़िलहाल 2 चम्मच डाल रहा हूँ। उसके बाद चखेंगे, चखने के बाद डालेंगे ये खुश्क धनिया और ये मेथी दाना और ये कलबंजी और ये सौंफ। इसको हम हटा देते हैं एक साइड पे। इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। और चम्मच आपने लकड़ी का लेना या प्लास्टिक का इस चम्मच इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे अचार काला भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। इसको आपने शापरों में डाल के छोटे छोटे पैकेट बना के आपने डीप फ्रीजर में रख लेना। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो शीशे की बोतल में डाला और इस्तेमाल किया और फिर फ्रिज में रख लें, काफ़ी अरसा आपका चल जाएगा। क्योंकि हमारे घर में तो खुद अचार बहुत खाया जाता है, इसलिए मैंने काफ़ी सारा बना लिया। वो इंशाअल्लाह ताला हमारे 4-5 महीने भी निकल जाएंगे। इसके साथ कोशिश करूँगा और भी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे तो बहुत शौक़ से भी अचार खाते हैं। नाज़रीन, इसको हमने 5 मिनट इसको फ्राई करना, इतना फ्राई नहीं करना, इसको गलाना नहीं है बिल्कुल। इसको हमने पूरी रात पर इसको छोड़ देना सिरका डाल के, और सुबह इंशाल्लाह जब ठंडा हो जाएगा हम इसको पैकेट बना के रख लेंगे। जो खाना वो बोतल में डाल लेंगे, फ्रिज में रख देंगे। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। हर इंसान अपने अपने तरीके से बनाता हुआ, मेरा भी ये अपना ही तरीका हुआ, मेरी भी अपनी ये रेसिपी है। मैंने किसी की भी रेसिपी चुराई नहीं है। ये 25-30 साल की पुरानी हमारी रेसिपी है। अब मैं ज़रा थोड़ा इसका नमक चखूँगा कि नमक कैसा बना हुआ है ना। ये है कि अभी और नमक डाल देंगे। नमक कम है। जी, आधी चम्मच इसमें नमक और डाल रहा हूँ कि मैंने चखा नमक कम है। जी, अब मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद
इसमें डाल रहा हूँ सिरका, ये लीजिए। थोड़ा आधा गिलास, तकरीबन आधा मैं और डालूँगा क्योंकि ये आधा लीटर है। थोड़ा सा और डालेंगे कि खटाई जो है ना इस सिरके की वजह से आएगी। इसको कर देंगे मिक्स। ये देखें आप, ऐसा होना चाहिए ये वाला। जब भी आप किसी पैकेटों में डालें या उसमें डालें, इसके साथ सिरका और सरसों का तेल ज़रूर डालें। और ये जिस टाइम आप बोतल में डालेंगे या किसी चीज़ में डालेंगे तो ऊपर तक तेल होना चाहिए, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। क्योंकि सब्जियों का अचार अच्छे तरीके से इसको हम चलें जी। ये लीजिए, अचार हमारा तैयार हो गया। आपने देखा, एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें आधा 1 किलो मूली है, 1 किलो फूल गोभी, 1 किलो गाजर जूनियर कटी हुई लंबी लंबी, और 1 पाव मिर्चें हैं लंबी लंबी हरी मिर्चें। ये काफ़ी कड़वी है इसलिए 1 पाव डाली। जब भी आप अचार इस्तेमाल करें उसके साथ ये मिर्चें ज़रूर इस्तेमाल करना क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है। और इस जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने ऑयल वगैरह ऊपर तक रखना, सही है। और इसके अलावा मैंने जो भी मसाले, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, हमें बताना ज़रूर आपने कि कैसा लगा हमारा अचार, सब्जियों का अचार। और मेरी जो पहली डिशें मैंने बनाई आपको बताई वो कैसी लगी। इंशाल्लाह आगे भी आपकी फरमाइश, कोई भी आपकी फरमाइश हो मुझे बताना, इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश पूरी करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।